और वो क्या है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि 2 घंटे बाद आपकी पुरानी जिंदगी खत्म होने वाली है और नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है, तो कैसे होंगे वो 2 घंटे, कैसे गुजार सकता है बंदा? चिल ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक्साइटमेंट और सैडनेस का जो लेवल होता है ना, वो सिर्फ चिलिंग ही मुका सकती है. सो दैट्स व्हाई आई एम हियर इन चिल आउट जोन विद सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. एंड यस, टुनाइट इज अ टैरो नाइट. तो आपने करना यह है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आपको ट्यून इन करना है 107.4 पे. इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आप टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए भी अपने सवालात मुझ तक पहुंचा सकते हैं. उसके लिए आपको करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ. अगर आपने टैरो से कोई सवाल पूछना है तो आपने उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ और उसके साथ साथ अपना सवाल बहुत क्लैरिटी के साथ पूछना है मुझसे. कुड बी एनीथिंग, यू नो, आसमान से जमीन और जमीन से आसमान और मशरिक से मगरिब. जितनी आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा उतना आपका सवाल प्रिसाइज होगा. आई थिंक टैरो के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस टैरो सिंस लाइक 10-12 ईयर्स. और मुझे लोगों की जितनी समझ आ सकी उसके मुताबिक लोगों को सवाल तक पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा कमाल है. वो क्या है कि असल उस्ताद वो नहीं होता जो आपको कहे कि भाई ये है और इसको ऐसे ही देखो. असल उस्ताद वो होता है जो आपको कहे कि इधर देखो बस, और वो क्या देखना है वो आप खुद डिसाइड करें. क्योंकि पेट की बीमारियां, सर की बीमारियां, इस सब की तकरीबन एक जैसी होती हैं सिम्टम्स बाहर के बज़ाहिर. उठना बैठना, खाना पीना, रोना हंसना, नमक चीनी दाल बराबर, ये सब ने देख लिया है. वो क्या है कि हमारी चीजें वहां फंसती हैं जहां पर हम देख नहीं पाते, और वो जहां हम देख नहीं पाते क्योंकि दुश्मन जितना छुपा हुआ होता है उतना सेफ होता है, लेकिन जब दुश्मन आपकी आंखों के सामने हो तो वो उतना ही छोटा होता चला जाता है. तो दुश्मन तो कहीं बाहर नहीं है, दुश्मन तो अपने अंदर ही बैठा है. तो इसीलिए आपके सवाल अंदर और बाहर के मिक्सचर में होने चाहिए. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जिंदगी में ना ये सोचते रहते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा हो गया और फिर मैं वैसा हो गया, और ये सब बहुत हो गया. वो क्या है कि अब लाइफ एक मौका दे रही है, जो सब हो गया वो हो गया और सब बर्बाद हो गया. ऐसे भी करके देख लिया, ऐसे भी करके देख लिया, ऊंचा नीचा, ऊपर नीचे, आगे पीछे तिरछा, सब देख लिया. दिल की, दुनिया की, पैसे की, इसकी उसकी, सबकी सुन के देख ली. पर क्या है कि इन सब में भी घाटा ही हो गया. नहीं सुनी तो किसकी नहीं सुनी? अपने दिल की. इन सब में ये हो गया कि भाई इसने किया, उसने किया, मैंने किया, किसी ने कुछ भी किया हो. पर बात ये है कि मैं खुश नहीं हूं. बात तो वहां से शुरू होती है, और जहां आप खुश नहीं हैं काम भी वहीं से शुरू होता है. तो जिंदगी में ना आपको पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ भी चाहिए. असल बेसिक मुद्दा है आपको खुशी चाहिए, और उस खुशी तक पहुंचने की सारी रुकावटें आपके अपने अंदर हैं. सीरियसली, लोगों ने लोगों को यहाँ पर जान से मार के भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फिर भी मरने वाले भी अपने होने का एहसास दिलाते थे. अभी ये फुल मून लूनर एक्लिप्स गुजरा, मुझे तो ऐसे लगा सारे मुर्दे जिंदा हो गए. असल में वो जिंदा सिर्फ आखिरी दफा हुए थे कि हम जिंदा हैं, और उसके बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे. सो दिस वाज लाइक अ फुल ब्लड मून, जिसने बड़ी हाइप क्रिएट की हुई थी कल रात को, संडे नाइट को. तो लेट्स जस्ट, कल की रात की बात है, तो लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि क्या लूनर एक्लिप्स ने, आप सोचिए, देखिए आपके अंदर कोई चेंज आया है कि नहीं आया. आप अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, और अगर अभी तक आपके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है तो समझ लीजिए कि अब तब्दीली कभी नहीं आनी है, क्योंकि तब्दीली आ चुकी है. आहो जी, एनजी होता है when too many fake promises and too many false expectations एक्चुअली आपको जिंदगी में मिल जाती है ना, फिर आपका दिल टूट जाता है. और जब दिल टूट जाता है तो आप दिल को कहते हैं दफा करो, दिल तो टूट गया, चलें जी, पैसा कमाते हैं, आज़ाद होते हैं, खुशी जीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. फिर उस टूटे हुए दिल के बारे में तो कुछ सोचते नहीं है कि वो बेचारा टूटा हुआ दिल वहीं पड़ा रहता है, और आप जल्दी 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 भाग के ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर आप कहते हैं हाँ आई एम सेफ. और फिर उस जगह पर पहुंचकर आपको लगता है oh I am missing something. What is that missing?
बिकॉज वो टूटा हुआ दिल में ही पड़ा है, आपने उसको देखा ही नहीं, आपने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, तो अब उस टूटे हुए दिल की किरचियां आपके पैरों में चुभ रही हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग थ्रू वेरी पेनफुल टाइम, ऑल्दो पीपल आर सेइंग हाँ हम ठीक हो रहे हैं, हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, हाँ हम, but it is a difficult time. Everybody is battling through something and going through a lot. So be kind and be nice to everyone. Everybody is getting so fragile. अगर किसी ने किसी को कोई भी दुख पहुंचाने की कोशिश की तो बस अब नहीं बचेगा. अच्छा जी, तो चारों का आगाज करते हैं. लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द कलेक्टिव वाइब और ल्यूनर एक्लिप्स का तमाम कलेक्टिवली क्या असर हुआ है. what do we need to, what do we know and what do we need to learn and what do we have to learn. So something like that. Lunar eclipse collectively देखते हैं कि असल में क्या करने आई थी. Past is over एंड अब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का फोकस कलेक्टिवली सब पर आ गया है कि भाई जो चीज़ लॉन्ग टर्म जिंदगी में नहीं चल सकती है और कंसिस्टेंट होकर नहीं चल सकती है वो नहीं चल सकती है. तो और जो आप पीछे खो चुके हैं वो कहीं ना कहीं आपकी कुछ अनलर्निंग्स या आपकी कुछ नाअहलियों की वजह से. By the end of the day, we are the ones. yeah. जब तक ब्लेम अपने ऊपर नहीं आता ना कहानी में, वो क्या है कि फेरी टेल्स जो होती है ना वो ही ऐसे स्टार्ट होती हैं. वरना अगर आपके बाप के पास पैसा है और आप कमा रहे हैं, आपको सोने का चमचा लेकर मुंह में आप पैदा हुए हैं, आपको सब कुछ बना बनाया मिल गया है और उसके बाद you're living life and you're calling it yourself, तो वो ना आता नहीं. एक वक्त आता है जब ये सारी चीजें हिला दी जाती हैं और फिर आपसे पूछा जाता है हाउ आर यू आफ्टर ऑल दिस, यू नो. बाप का घर, बाप का नाम, बाप की ख्वाहिश, बाप की आरज़ू, इस सब से निकलकर जब इंसान अपने आप को देखता है ना, तो इंसान का दिल सबसे पहले वहां पर हार जाता है. टूट तो पहले गया था और हार हम इसलिए गए हैं कि हम बहुत बुरे इंसान साबित हो गए. जिंदगी की हर बिसात में हमने मात खा ली है. रिश्तों में, प्यार में, पैसे में, दुनियादारी में, इधर उधर. बहुत कम लोग हैं जिंदगी में वेरी रिच जो कि अभी भी खुश है. अच्छा हाँ, मैं तो बताने भूल गई, तो कॉलिंग शो है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कॉल कर ली मुझे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. क्या ठीक हो? आप कौन है? आपने तो पहचाना, आप भी बोल रहा हूँ. नहीं मैं बिल्कुल आपको पहचान लिया, इसलिए आपसे पूछा कि आप मुझसे इतना फ्रैंक होके बात किस लिए कर रहे हैं भाई. आप हैं कौन, कहाँ कॉल की है आपने, किस से बात करे, पहले ये तो बताएं. हम सना से बात कर रहे हैं. हाँ जी, और आप आमिर बात कर रहे हैं सियालकोट से. हाँ जी. आमिर भाई कैसे हैं? आपको और जिंदगी में कोई काम नहीं रह गया ना, ले दे के मेरे शो के पीछे पड़ गए हैं आप. इसका मतलब हम आपको कॉल न करें? नहीं आप बिल्कुल कॉल करें, लेकिन अब मोहब्बत में थोड़ी बहुत बेइज्जती तो हो ही जाती है ना जब आप इतनी मोहब्बत लेकर जाते हैं किसी के पास. कोई बात नहीं. अच्छा चलें जी, मेरे सवाल का जवाब दें जल्दी. कौन सी चीज आपने जिंदगी में ऐसी खोई है जिसका आपको अभी तक दुख है? दुख तो जल्दी, टाइम नहीं है ज्यादा, 2-3 सवाल और है, रैपिड फायर. अच्छा, दुख तो है, तो बताइए जल्दी से. 1 2 3. किसी के मरने का दुख है, किसी के बिछड़ जाने का दुख है. हाँ. किसका, कौन है वो? मेरी माँ थी. हाँ, दुख तो है. और पर ठीक है, तो अब दूसरी चीज बताइए, उस दुख के लिए आपने कभी कुछ किया? हाँ. क्या किया? पर क्या काम करते हैं तो और माँ को भी याद करते हैं. माँ का तो मोहब्बत का हक कैसे अदा हो जाता है? बस आप किसी को याद कर लें, किसी की बात कर लें, बस मोहब्बत का हक अदा हो गया. हाँ जी, हैं ऐसे ही होता है. अच्छा, तो बस आपने मुझे याद कर. चलो कोई बात नहीं, सॉरी. अच्छा, ये अच्छी बात है. चले जी, आप खुश रहिए और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, कॉल करते रहिए हमें. और ये तो रिश्ते हैं छोटे छोटे. एक गाना लगा रहा हूँ. जी वही गाना है, प्यार की राहों में छोड़ने वाले.
होए, या होए, तुझे होए। माफ किया दिल तोड़ने वाले। अच्छा चलें, लगाते हैं आपके लिए, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, टाटा, खुदा हाफिज। आमिर भाई को किसी के बिछड़ने का खौफ है। वो क्या है ना, पंजाबियों में एक बड़ी हसीन मिसाल है, कहते हैं आंसू बहानी है यारा दे लई ते ना लेनी है भरावां दा। तो बाज दफा ना लोग अपनी एग्जैक्टली ब्रेक पे जाते हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि हम आगे क्या करने वाले हैं। एग्जैक्टली सही आप कहते हैं, चिल आउट जोन। एक्चुअली चिल आउट जोन नहीं, मुझे ऐसा लगता है रोस्टिंग शो है। दिस इज लाइक काइंड ऑफ रोस्टिंग, and I should tell people don't mind my roasting, and if they even they do, I don't care. But वो क्या है ना, क्रिटिसिज्म सहने का और लाइफ में ब्लंट होने का और लाइफ में मुंह पे बात सहने का और मुंह पे जवाब देने के भी आदाब होते हैं। कॉन्वर्जेशन इज एन आर्ट। जब आप किसी से बात करें तो आपके आदाब बहुत क्लियर होने चाहिए। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन टू पीपल, हाउ यू कम्युनिकेट। और अगर आपकी कम्युनिकेशन एथिक्स और मैनर्स अच्छे नहीं हैं तो ऑनेस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन लाइफ यू लूज थिंग्स आउट ऑफ योर अपीयरेंसेस। और हम कहते हैं यार क्या, कभी मैं अंदर की बहुत बात करती हूँ कि आपके इनर सेल्फ, आपका ये सेल्फ और आपका ये सेल्फ और आपका वो सेल्फ, सारे सेल्फ आपके अच्छे होने चाहिए। बट आपका ये जो आउटर सेल्फ है ना, इट हैज टू बी शाइनिंग एंड ब्लूमिंग। क्योंकि आपकी जो मेजर बेसिक एनर्जी, लोगों को लगता है कि आपके चेहरे से कुछ नहीं पता चलता, आप अच्छी गाड़ी में बैठ जाएंगे, अच्छे कपड़े पहन लेंगे तो ये जो आपके चेहरे की बनावट है ये कुछ नहीं बताएगी। ऐसा नहीं है। मुंह पे करतूतों का फल साफ नजर आता है। अगर आपके आमाल अच्छे नहीं हैं तो वो चेहरे से नजर आएंगे। कैसे? वो ऐसे, जैसा आप अंदर से फील करेंगे वैसा ये आपके चेहरे की एनर्जी होगी, और जैसे आपके चेहरे की एनर्जी होगी वैसे ही सामने वाला आपको फौरन से जज कर देगा। आंखें तो सबके पास लगी है ना, अंधा तो कोई भी नहीं। अंदर की आंख तो बहुत बात की बात है, वो तो खुलनी नहीं है, किसी की खुलनी है, जब भी खुलनी है तब की खुलनी है। लेकिन बाहर की आंखें तो सभी के पास हैं, और जब बाहर की आंखों से चीजें इतनी साफ शफाफ आपको नजर आना शुरू हो गई हैं। लूनर एक्लिप्स ने what actually lunar eclipse has done to all of us collectively, logically समझते हैं। लॉजिकली लूनर एक्लिप्स ने जो वो पर्दे थे, जो छुपी हुई बातें थी, जो हमारी चोरियां थी, जो चकारियां थी, हमारे फियर्स थे, हमारी इनसिक्योरिटीज थी, हमारे जितने भी अंदर के काले कारनामे थे ना, वो हमारे सामने लोगों की सूरत में, और आखिर में हमें बीच में खड़ा कर दिया और हमें बताया गया ये तुम ही तो थे जिसने सब अपने लिए बुरा किया। सोचिए जरा, इन द मिडल ऑफ योर लाइफ क्राइसिस यू रियलाइज कि यार आई एम द वन हु हैज बीन डैमेजिंग टू माई सेल्फ। हाउ ऐसे कि आई अलाउड एवरीवन टू डू इट। कोई मैंने बाउंड्री नहीं लगाई, कोई किसी को रोका नहीं, कोई किसी को टोका नहीं, कोई झूठ भी बोल रहा था तो भी उसको मार्जिन दिया, कोई बुरा भी कर रहा था तो भी उसको माफ कर दिया, कोई बर्बाद कर रहा था उसको करने दिया है, चलो खैर है, अपना है, खून वाला है, सगा है, प्यार है, रिश्ते नातों में इतना अपने दिल के पाबंदे सलासल को कैद कर लिया कि बेचारा दिल इतना कैद हो गया है तो बेचारा निकल ही नहीं पा रहा है। अपने ही हाथों अपने दिल का गला घुटवाया और फिर उसके बाद आपको खुला छोड़ दिया बगैर दिल के, घुटे हुए दिल के साथ। तो एक्चुअली लूनर एक्लिप्स ने वो पर्दे हटा दिए कि अब आपका दिल किसी रियलिटी, जो रियलिटी रह गई है बज़ाहिर, अब उसमें आपका दिल नहीं लग रहा। हर कोई अपने दिल के लिए ढूंढता फिर रहा है कि दिल कहाँ लगेगा, दिल कहाँ लगेगा। और इसमें हम बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दिस इज द वे, यही एक रास्ता है। अब अंदर दिल घुट चुका है, अब दिल को बाहर निकलना है। सो नाउ इट्स टाइम टू कम आउट, राइज एंड शाइन एंड कनेक्ट। बट देयर इज अ बिग बट एंड देयर आर टू बट्स, डबल टी वाला भी और सिंगल टी वाला भी। बिकॉज जिंदगी में ना सबसे अहम जो ताल्लुक है और जो सबसे अहम मामला है वो है इंसान से ताल्लुक का। अल्लाह को मनाना बहुत आसान है, दो सजदे करो रब मन जांदा, यार नू मनाना औखा होंदा। तो वो क्या है कि अल्लाह से तो आप तौबा करें, झूठे मूठे भी आप कच्चे खरगोश के, क्या मैं कहती हूँ, मगरमच्छ से लेकर आप खरगोश तक के आंसू बहा दें, अल्लाह तो आपको फौरन कहता है आजा मेरे बेटे। वो प्यार करता है, पर इंसान से इंसान का प्यार बहुत बड़ी आजमाइश है। जहां पर इंसान का किसी के साथ प्यार का रिश्ता, दो बोल का रिश्ता बनता है, और तकरीबन वो बोल का रिश्ता हर किसी से बन रहा है, क्योंकि गूंगे तो आप हैं नहीं,
जहां पर भी जाते हैं आप बोल कर ही लोगों से कनेक्ट होते, तो जो दो बोल का रिश्ता है ना वो बहुत कीमती है, वो संभालना सीख लें, जिंदगी की गुत्थी हाथ में आ जाएगी। चले जी, इज द पावर ऑफ द कम्युनिकेशन, बिकॉज यूरेनस जेमिनाई में आ चुका है, और जब यूरेनस जेमिनाई में है तो इट्स योर कम्युनिकेशन दैट एक्चुअली गोइंग टू लास्ट फॉर यू। और वो क्या है ना कि सब्र के पैमाने तो हो गए हैं लबरेज, अब तो किसी से सब्र नहीं होने वाला। तो फिर एक काम करते हैं कि सब्र को तो साथ रखें, क्योंकि जहां तक सब्र किया जा सकता था वही सबने किया है। एंड आई रियली हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी कि मुझे डेफिनेटली यार किसी ने अच्छा किया है, बुरा किया, व्हाटएवर, बट एटलीस्ट कांग्रेचुलेट योरसेल्फ, यू सर्वाइव लूनर इक्लिप्स, ब्लडी लूनर इक्लिप्स। सीरियसली यार, अच्छा मतलब जिंदगी जीने का, एजिंग का कोई रिवॉर्ड ही नहीं है, कोई अवार्ड ही नहीं है। द मोर यू लिव द मोर यू लूज। और एक्चुअली मुझे लगता है, पता नहीं आप अग्री करें ना करें, खैर जिंदगी में ना जंग ये नहीं है कि आपने क्या कमा लिया। जिंदगी का जो रिटर्निंग का जो मेन मुद्दा है ना कि जिंदगी में एकदम आप जब पैदा होते हैं आप सभी कुछ मिल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अनटिल अनलेस आप कोई कचरे के ढेर पे पैदा हो गए हो तो फिर आपकी एक कोई अलग स्टोरी होती है, तो फिर तो आप बहुत बड़े आदमी निकलेंगे, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो भी एक अलग डिबेट है। चलिए जी, उसके भी दो रास्ते निकलते हैं। तो जिंदगी में ना मुझे ऐसे लगता है कि रिटर्निंग जितना अपने रूह का सफर करना है ना, रूह की जो एक ग्रेटनेस है वो डेवलप होती है जिंदगी में आपने कितना खो दिया। इस दिमाग की दुनिया और आंखों देखी दुनिया को जितना हासिल हो जाए उतनी कामयाबी लगती है, और रूह को कामयाबी वहां लगती है कि जितना उसने दे दिया। तो ये जो दोनों का फर्क है ना, बस यहीं पर तवाजुन चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं दुनिया उम्मीद पर चलती है, और मुझे लगता है दुनिया बैलेंस पर चलती है। ये उम्मीदें तो सिर्फ बर्बादी है, किसी से भी लगा लो, अल्लाह से लगा लो तो अल्लाह सब्र मिटा देता है। नो ऑफेंस। और इंसानों से लगा लो तो बस इंसान तो वहां भी नहीं पहुंचाते हैं, इंसान तो फिर ऐसी जगह बचाते हैं बंदा खुद को भी ढूंढता रह जाता है, हाय मैं था भी कि नहीं था। अच्छा जी, तो अली जफर का गाना फेड सुनते हैं। कॉल कर सकते हैं आप मुझे 051-111-637 टेलीफोन नाइट है, कुछ पूछना तो पूछ लें, वरना मेरे पास 1000 सवाल है पूछने वाले, वरना मैं सवाल पूछना शुरू कर दूंगी। इसके अलावा आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, और अपने टेक्स्ट मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम और अपना सवाल और अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने लिख के भेजनी है 4471 पर। ओह माय गॉड, हारून की आवाज अभी भी दिल में वैसे ही झनकार की तरह बजती है जैसे बचपन में बजती थी। नो वंडर, जो चीजें आपको बचपन में अच्छी लगती थी उनमें वाकई जेन्युइनिटी होती थी, क्योंकि बचपन में ना आपका दिल सबसे साफ सुथरा होता है, आपको सीधा सीधा पता चल रहा होता है। द मोर वी ग्रो अप इट्स अ ट्रैप। जितना आप बड़े होते चले जाते हैं आपके दिल पे उतनी मैल कुचैल, उतने ही रोल प्लेइंग, उतनी व्हील्स, पर्दे, बोझ, दर्द, ये वो बढ़ते चले जाते हैं। जितना आपका दिल कमजोर होता चला जाता है उतना आपके लिए जिंदगी जीना मुश्किल होता चला जाता है। तो जिंदगी में खुश रहने के लिए दिल का जिंदा होना और सेहतमंद होना इन एवरी पॉसिबल वे is very important, and now life is giving us all the opportunity to live through our hard happiness. अब जितनी जिसमें ताकत होगी अपनी खुशी को अचीव करने की उतनी उसको जिंदगी मिल जाएगी। तो वो क्या है कि मुर्दा दिलों को सबसे पहले जिंदगी ही अट्रैक्ट करती है, और जिंदगी में सबसे पहले आपको खुशी अट्रैक्ट करती है, और खुशी के बाद आपको अपने अट्रैक्ट करते हैं, और फिर अपनों के बाद आपको, और आप लेयर पे लेयर चढ़ाते रहते हैं। लेकिन जब पहले ही आपने अपनी पहली लेयर जहाँ से रोल प्लेइंग से शुरू की हो कि हाँ हमें ये काम करना है, हाँ हमें पैसा कमाना है, हाँ हमें, जब आपने हर चीज को पहले ही अपने से पहले रखा होगा तो आप तो इतने स्ट्रेसेस, बर्डन्स और बोझ से मैनेज करने वाली जिंदगी कितना ही जी लेंगे। सो ढब हो गया सिस्टम, or collectively system has collapsed, or your old systems, your old belief systems, चाहे वो internal है, outer है, realities हैं, ये D है, वो D है, ऐस पासा उस पासा तो थले नीचो बाहर अंदरों, so everything has been collapsed। lunar eclipse ने ये किया है। फील नहीं होगा लेकिन वो दिल लगना बंद हो जाएगा। पहला सिम्टम ये है, आपका दिमाग इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर पाएगा
यू नो, न्यू रियलिटी एंड द ओल्ड रियलिटी जिसमें आपका दिल फंसा हुआ है और वो लॉस्ट हो गई, वो कोलैप्स हो गई है. यू नो, द डैमेजेस ऑफ वॉर हैज अ साइकोटिक effect on your life. So damage has like affecting on you and plus at the same time new integration. तो अब ये पुराने और नए के बीच में सोचिए हम क्या से क्या हो. वो स्टेज याद है जिस स्टेज में हम बच्चे से टीनेज हो रहे होते हैं, अजीब हमारी आवाज हो रही होती है. खैर लड़कियों के तो इतने नहीं होते हैं और लड़कों के काफी विजिबल होते हैं. तो आपकी आवाज़ चेंज हो रही होती है, आपकी स्किन टोन चेंज हो रही होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है, आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं. यू स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली, यू स्टार्ट फीलिंग डिफरेंटली. वो ट्रांजिशन, एजिंग इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोसेस. सो इट द मोर यू ग्रो द मोर यू अंडरस्टैंड. और इसी तरह अब एटलीस्ट वी शुड बी ब्लेस्ड अबाउट कि हमने जो कुछ भी खो दिया और जो कुछ भी आने वाला है उसके बीच में थैंक गॉड वी आर अलाइव एंड वी आर ब्रीदिंग. दैट्स वेयर यू नीड टू बी प्रेजेंट इन चिल आउट जोन. और आपको लो लिया चलते हैं, मस्ती के दिन है, चलो झूमें और गाएं हम. क्या है ना कि बाय द एंड ऑफ द डे भाई आपको मिलता वही है जो आपने किया होता है. व्हाट यू क्या जो बोगे वही काटोगे. सो शैल यू रीप. अब अच्छा किया है, अच्छा मिलेगा. वक्त बताता है, फैसला अच्छा बुरा नहीं होता, वक्त साबित करता है उसे. आपके अमाल अच्छे बुरे शायद उस वक्त आपको ना लग रहा हो, आपको जो अच्छा लग रहा हो अपने लिए आप कर जाते हो. वक्त बताता है. जब लौट कर वही गलतियाँ, वही धोखे, वही झूठ, वही बेईमानियाँ, वही एंजाइटियाँ, वही यू नो इधर 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 से आ रही हो, फिर आपको वक्त बताता है यही भेजा था तुमने, यही किया था ना. तो वक्त घुमा के, कहते हैं ना धोखे को अपनी जगह से बड़ा प्यार होता है, वापस घुमा के लाता है. और कदे ता तू आवेगा उसी ठिकाने पे जिस ठिकाने पे आप कभी किसी को छोड़ के निकले होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें लगता है यार हमारे सामने बुराई हो रही है, हमारे सामने किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ बुरा हो रहा है, अच्छा भाई नजर बचा के निकल जाओ. नो, योर आईज हैज टू पे फॉर इट, योर सोल हैज टू पे फॉर व्हाट यू डू. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी अब्दुल गफूर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम है. अच्छा, लगता है सारा ही करम आपके ऊपर हो गया. थोड़ा बहुत इधर उधर भी बांट दिया करें, सारा पकड़ के बैठे हुए आप. वो नेट के ऊपर आपको बांटा हुआ था. अच्छा. वीडियो में भी और आप अल्लाह भला करे और गूगल पे भी और यूट्यूब पे भी और टिकटॉक पे भी. अच्छा. 2021 में माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा आपका स्क्रीन वगैरह. अच्छा. और 23 का आपका स्क्रीन जो था वो भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा था. एक स्टूडियो में आप बैठे हुए हैं, जीन्स की पैंट और जैकेट और पहन के. अरे हम बड़ा ये वही सना जी तो छा गई. बिल्कुल ऐसा ही है ना. अब जब तक जिंदा है तब तक. आप ड्रेसिंग भी इंटरनेशनल लेवल पे करती हैं, वर्ल्ड ड्रेसिंग है आपकी. और क्या, तो आप भिजवाए ना मुझे कोई ब्रांड श्रेड. तो वो अपर पहना हुआ था आपने, उसको जैकेट भी कहते हैं, अपर भी, तो जीन्स के ऊपर. तो 2023 में तो आपका डील डोल बढ़ गया था. हाँ हाँ, आई वॉज पुडिंग ऑन अ लॉट ऑफ वेट. वो क्या है, घर के पराठे खा खा के अम्मी के पराठे चढ़ गए थे मुझे. नहीं वो तो बढ़िया था, मैं बोला. और फिर वो टिप टॉप में आपने कहा, सुने, आपने कहा कि झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, मगर आपने भी तो टिप टॉप पे एक अपना फेस बना के जो उसको करके आपने दिखाया माशाल्लाह है. हाँ, तो वो मेरी बहन कहती है दुनियादार आप भी बन गए थे. तो जाहिर सी बात है, अब जैसी दुनिया वैसे ही हम. ये हल्का फुल्का चलता है. बाकी है ना, ये दुनियादारी जो है ना, सच को नहीं मानते हैं. आपके पास अल्फाजों का खजाना है. आपके तो इतने होने चाहिए लोग माशाल्लाह. मैं तो हैरान हूँ कि आपको अभी तक नहीं समझ सके लोग. तो अच्छी बात है ना. एटलीस्ट आपको ये तो समझ आ गया ना कि सच समझने वाले दुनिया में लोग कम हैं. सच के साथ चलने की हिम्मत हर किसी की नहीं, वरना सच इतना बेकीमती नहीं है कि अल्लाह सबको पकड़ा दे. ऐसे ही है. तो बड़े खास चुने हुए लोग होते हैं जो इनको सच की ताकत चला सकती है, या जिनमें ताकत होती है तो वो चल सकते हैं. अगर इतना आम हो जाता, सच बाजारों में बिकना शुरू हो जाता, तो सच की कदर कहाँ होती. कदर करवाने के लिए चीज को नायाब रखना जरूरी है. पैसा कमाए क्या है, दुनियादारी ऐसी ही है आजकल. मगर सच में सुकून है. तो आप दोनों लेकर चले ना. बहुत सुकून है, रिलैक्स होता है बंदा. बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं है उसको. अल्लाह का बड़ा करम होता है उसके ऊपर. और कुदरती असबाब भी बनते हैं. और आप भी माशाल्लाह, और आपके भी बनेंगे. अल्लाह पाक ऐसे ऐसे बनाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे.
हो गया fireworks. अल्लाह आसान करे, ठीक है। चलें जी गफूर साहब, अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप लिसनिंग। और अभी आपको लिए जा रहे हैं fireworks because life is going to be like a firework. Oh yes, this is what you call chill out zone with me. सुकून की नई मंजिल आ गई है। अब मंजिलों तक खुद पहुंचना ज़रूरी है ना। जब तक वो क्या है, सांसें चलेंगी, ज़िंदगी चलेगी, और जब तक ज़िंदगी चलनी है तब तक सब कुछ चलना लाजमी है। तो चलिए जनाब, इस चलते फिरते सफ़र में आपको बताते चलेंगे 051111637236 इज़ द नंबर वे यू कैन कनेक्ट टू मी। एंड मैसेज भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 447 पर। और क्या देखना है मैंने, और क्या देखना है, बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ है आसपास। फिर सिर्फ जुड़ने के आदाब, अलाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किससे कैसे जुड़ेंगे, क्यों जुड़ेंगे, किस लिए जुड़ेंगे, आपकी क्लैरिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। आप किसी से जुड़ रहे हैं, आपकी बाउंड्री क्या है, कितना, कैसे, क्यों, किस तरह, बिकॉज नाउ द एवरीथिंग इज़ सो क्लियर, नज़र आ रहा है सब। आप झूठ बोलेंगे, आपके चेहरे से पता चल जाएगा। फिर आप कितना भी बोलें नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, वहीं पर एक और गवाही आप खुद देंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। सो बेहतर ये है कि जितना आसान इंसान ज़िंदगी को कर ले उतना बेहतर है। और आसान ऑथेंटिसिटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप बस हो तो हो, और अपने अच्छे बुरे को एक्सेप्ट करना सीखें, अपनी अच्छी बुरी आदतों को जानना सीखें। जो आदतें आपकी ख़ुद को नुकसान पहुंचा रही हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना सीखें, उन्हें ठीक करने की कोशिश करना सीखें और सीखें। नाउ इट इज़ टाइम टू लर्न, सो लर्न एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, क्योंकि लर्निंग में ही आपको पता चलता है कि ओके फाइन। टीनेज में हर चीज़ हमारी कितनी ब्राइट होती है, हमें लगता है कि बस हम कर लेंगे, क्योंकि माँ बाप आपको लर्न करवा रहे होते हैं ना, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, आपके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप को तवज्जो मिल रही होती है। तो अब जैसे जैसे आप जिंदगी में बड़े होते हैं वो तवज्जो आपको मिलना ख़त्म हो जाती है। माँ बाप की तवज्जो मिलना ख़त्म हो गई, लोगों की मिलना ख़त्म हो गई, फिर आप को जिससे आपको प्यार था उसने आपको तवज्जो देना ख़त्म कर दी। तो आप तवज्जो की, अटेंशन स्टारवेशन की वजह से पता नहीं अंधेरों में जाते जाते कि कोई नहीं देख रहा, ना आप हाइजीन का ख्याल रखते हैं, ना अपना ख्याल रखते हैं, ना अपनी शक्ल देखते हैं, क्योंकि आप बात कर रहे हैं तो आपका मुंह सामने वाले की तरफ, आप सामने वाले का मुंह देख रहे हैं, अपना तो देख ही नहीं रहे। काश लोगों के सामने एक आईना आ जाए और जब वो बात कर रहे हों और जब वो कुछ भी कर रहे हों उनके सामने उनका आईना हो, तो कितना आसान हो जाए, इंसान को फौरन पता चले भाई कितना बुरा लग रहा हूँ, देखो मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं कितना बुरा लग रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं कितना बुरा लग रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, देखो मैं कितना अच्छा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कितना अच्छा लग रहा है, इसके बारे में सोच रहा हूँ, देखो मुझे कितना बुरा लग रहा है। और जब मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे और भी बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने अपने पर कोई काम ही नहीं किया। अच्छा जी, ऐसा भी हो जाता है। अब क्या करें, तो क्या है, दुनिया हम सबको छोड़ के भाग सकती है पर हम कहाँ जाएं, हम तो खुद को छोड़ के नहीं भाग सकते। बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप चिल आउट जोन। यस, दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ। वेरी इंपॉर्टेंट डेट, वेरी, इट्स नॉट अ डेट, दिस इज कॉल्ड पोर्टल्स 999 और 999 इज द कंप्लीशन, इट्स द बिगिनिंग, इट्स द एंडिंग, इट्स द बिगिनिंग। दो चीज़ें एक साथ, ख़त्म हो गया जो होना था। कुड बी लाइक, ज़रूरी नहीं है कि आपका घर की छत गिर गई हो तो आपका कहीं ख़त्म हो गया। समटाइम्स यू स्टॉप फीलिंग समथिंग। एक दर्द था जो आपको तकलीफ दे रहा था और अब वो दर्द आपको तकलीफ देना ख़त्म कर दिया। एक खुशी थी जो आपको खुशी दे रही थी पर अब वो खुशी नहीं दे रही। काम था जो अब तक आपको अच्छा लग रहा था, अब आपको अच्छा नहीं लगा। एक दोस्त था जो जिससे मिलने को दिल करता था, अब नहीं कर रहा। मतलब एनीथिंग कुड बी लिटिल चेंजेस के यू आर आउट ग्रोइंग एंड ट्राई टू अनवाइंड द सिम्टम्स। अगर आप किसी रियलिटी में हैं, प्रेजेंट हैं, एंड योर हार्ट गेट्स एंजाइटी एंड योर हार्ट एंड योर माइंड गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, तो इट्स अ साइन यू दैट यू हैव आउट ग्रोन दैट रियलिटी। आइदर कुड बी एनीथिंग, या हो सकता है आप सेम जिम जाते जाते थक जाएं और एक दिन आए आप कहें यार बस आई एम डन विद दिस डे। एक ही घर में रहते रहते आपको लगे बस यार। तो दिस इज द टाइम, वेक अप, गेट अप एंड गेट योर थिंग्स डन। अब अपने दिल के लिए किसी मसीहा का इंतजार ना करें, उठें, जाएं, करें और गेट इट डन। सो न्यू बिगिनिंग्स यही एक चांस होती हैं कि जो चीज़ें अभी तक नहीं हो रही होती हैं वो आपको एक चांस दिया जाता है कि चलो अब लेट्स ट्राई डिफरेंटली। क्योंकि अगर आप फिर वही करेंगे फिर वही होगा और फिर वही होगा, यू नो वी आर सो डन। तो आप फिर वही नहीं करना, कुछ नया करना है। कुछ नया पाने के लिए कुछ नया होना ज़रूरी है। वो क्या है कि अगर अभी तक आप लोगों को फूल देते थे, लोगों को कांटे देना शुरू कर दें, शायद उनकी कोई कला जाए।
चलिए जनाब अगले गाने की तरफ लेकर जा रहे हैं और मुस्कुराए जाओ। ज़ोएब हसन ने बिल्कुल ठीक कहा है, जिंदगी में तो दर्द आते रहेंगे दोस्त, मुस्कुराए जाओ। चलिए जनाब इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है ख़त्म। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि कल होनी है आपसे फिर मुलाकात। डोंट मिस माई शो टुमारो। Tomorrow is not the terror night, but I have a lot to talk. I have a lot to talk, a lot to tell. So get ready, fasten your seatbelts. The life has just started. It's a new day of your life. So welcome to the board, and let's get chill in your life. और ख़ुद से बातें करना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आपको तंग किया करें उससे बात करना शुरू कर दें। एंड देयर इज़ अ मैजिक इन टॉकिंग, इन कॉन्वर्सेशन। वो मैजिक अब मैं कल सिखाऊंगी। रखिए अपना ख्याल। टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय।